ठीक है, डेटा सोर्स कनेक्शन से मेरा मतलब क्या है? पहली चीज, हर BI टूल, इवन इफ यू आर लुक इनटू द Tableau, दिस इज द Tableau, ओके, तो आई शो यू समथिंग। मेरे पास दो BI टूल मेरे पास अभी है जिससे हम लोग काम करते हैं ऑफिशियली। So we are using Tableau and another part is what? आपका Power BI. Okay. So for the learning purpose, you can also go for the Tableau और इसमें भी काफी सारी चीजें आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो हर जगह, हर BI टूल में एक सबसे सिंपल क्वेश्चन होता है, एंड दिस इज एन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि हमें काम भी इसी चीज पे ज्यादातर करना पड़ता है। दैट इज कॉल्ड कनेक्शन। क्या बोलते हैं इसको? कनेक्शन। कि आप कितने कनेक्शन आप इसमें यहाँ पर बिल्ड कर सकते हो। और बहुत सिंपल सी चीज लेते हैं, वी हैव अ मल्टीपल कनेक्शन, दीज आर द फाइव, एंड यहाँ पर टैब्लू में अगर आप देखोगे लिमिटेड कनेक्शन आपको दिखाई दे, बट टैब्लू इज ऑल्सो कनेक्ट मोर देन 150-160 कनेक्शन। तो टैब्लू इस मामले में बहुत फेमस है कि यार इतने कनेक्शन आप देख सकते हो, इतनी सारी चीजें हमको प्रोसेस करने को मिल जाए। So now the part is what about the Power BI? Power BI is also a BI tool, business intelligence tool है। तो हम इसमें कितना पार्ट, इतने इसमें कितने कनेक्शन हम इसके अंदर देख सकते हैं। तो जब भी किसी भी BI टूल के कनेक्शन की बात आती है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बहुत सारे कनेक्शन बिल्ड करना जानते हैं कि नहीं जानते। तो मैं आपको यहाँ पे काफी सारी चीजें मैं आपको दिखाता हूँ। तो एक गलती से एक चीज पर क्लिक हो गया था, मेरे को मोर पर क्लिक करना था, पावर BI टेम्पलेट पे मेरे को क्लिक हो गया था, बट मैं यहाँ पे भी आपको बताना चाहूंगा विदाउट कंपनी ईमेल आईडी आप इसको भी एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब सीखने के लिए वो फ्री है, आप टास्क सीख सकते हो, काम सीख सकते हो, काफी कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपके पेड रहती हैं, वो विदाउट दैट पर्टिकुलर आईडी या कंपनी आईडी आप उसको एक्सेस में नहीं ले सकते। ठीक है, तो कनेक्शंस की अगर हम बात करें तो दो तीन चीजें प्रॉब्लम आती है। अब हम प्रॉब्लम्स आपको रियल टाइम प्रॉब्लम्स आपको बताते हैं। एक पहला चीज है कि आप यहाँ पर अगर देखोगे तो वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स, यहाँ पे हमारे काफी सारे कनेक्शंस हैं। दीज आर द कैटेगरिकल फॉर्मेट। कैटेगरिकल फॉर्मेट समझ में आया किस टाइप से? सेग्रीगेट कर दिया चीजों को, फ्लैट फाइल फॉर्मेट सेलेक्ट कर दिए, आपके डेटाबेस अलग कर दिए, इस तरीके से आपका डेटा फॉर्मेट जो है वो अलग अलग फॉर्मेट पे आपको दिखता रहता है कि हाँ ये दीज आर द प्रॉब्लम्स की आपको इस तरह ये प्रॉब्लम्स आपको यहाँ पर फेस करनी पड़ती है। ठीक है, तो आपको एक इशू में ना व्हाट्सएप पे भेज दो। तो वेयर इज योर फाइल? मैंने व्हाट्सएप पे एक इशू भेजा है, दिस इज एन रियल टाइम इशू जो मेरे पास रेज होके आया था। तो एक होता है सर्टिफाइड कनेक्टर्स। सर्टिफाइड कनेक्टर्स क्या होते हैं? जो एग्जैक्टली ये अलाउ करते हैं कि हाँ दीज आर द सर्टिफाइड, आप इनको यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, दैट इज कॉल्ड सर्टिफाइड कनेक्टर्स। मतलब थर्ड पार्टी कनेक्टर्स होते हैं। थर्ड पार्टी समझे, मतलब माइक्रोसॉफ्ट का पार्ट नहीं है, वो है किसी और जगह का पार्ट, और आपको उनको एक्सेस में लेना है। तो ये DB कनेक्शन में बहुत ज्यादा इश्यू आता है सर्टिफिकेशन वाला, कि कैसे कैसे आप वो सर्टिफाइड कनेक्शन इसको बिल्टअप कर सकते हो। थर्ड पार्टी कनेक्शन पर रजिस्टर्ड होना चाहिए, थर्ड पार्टी कनेक्शन रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एक वीडियो मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेजा हुआ है, अगर आप उसे एक बार व्यू करोगे देखोगे तो आपको समझ में आएगा। तो जस्ट अ मिनट, मैं आपके सामने वो वीडियो एक बार दिखा देता हूँ आपको। पॉइंट, अब उसको जो पर्सन था उसको बार बार है ना ये प्रॉब्लम आ रही थी, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा अनेबल टू कनेक्ट का इशू दिख रहा था हाँ आपको। सर। मैंने भेज दिया ताकि आप उस एरर को रीड अप कर सको, क्योंकि ये जो एरर्स होती है ना वो हर बार आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो दिस इज द प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम आप यहाँ पर देख रहे हो कि अनेबल टू कनेक्ट, तो ये सर्टिफिकेशन का इशू देता है। तो दो चीजें होती है इस टाइप की प्रॉब्लम में, या तो आप क्या कर रहे होगे, या तो आपका डेटा या DB कनेक्शन प्रॉपरली सेट नहीं हो रहा है, ठीक है, या फिर उसका थर्ड पार्टी रजिस्ट्रेशन नहीं है
इसलिए वो सर्टिफिकेशन का इशू आपको क्रिएट करके देगा। तो इसलिए पावर बीआई या किसी भी टूल को आप स्टडी कर रहे होते हो तो उसमें क्या होता है कि आपका सर्टिफिकेशन मतलब आपको ये एरर जो है वो आपको समझ में आने चाहिए। अगर आपको ये एरर समझ में नहीं आ रहे तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। क्लियर? यस सर। कोई डाउट इसमें? क्यों मैं इस पे इतना फोकस कर रहा हूँ, मैं आपको समझ में आ गया होगा कि कंपनी में सबसे ज्यादा जो इशू रेज होता है वो इशू रेज होता है आपका इसी चीज का। ओके। क्लियर? तो वेन एवर वी आर कनेक्टिंग दिस वन, अब हमारे पास बहुत सारे कनेक्शन यहाँ पे मिल जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम फाइल में जाएं तो यू विल गेट दीज ऑल टाइप ऑफ फाइल्स। ठीक है, एक्सेल वर्कबुक है, टेक्स्ट सीएसवी है, एक्सएमएल है, जेसन है, फोल्डर्स है, पूरा का पूरा फोल्डर्स पिकअप कर सकते हो, पीडीएफ कनेक्शन है, आप पीडीएफ भी कनेक्ट करके डेटा निकाल सकते हो। अब यहाँ पे देखोगे परक्यूट है, परक्यूट डॉक्यूमेंट होता है एक, वो परक्यूट डॉक्यूमेंट भी आपको यहाँ पर आप उसको कनेक्ट कर सकते हो। कई बार है ना जैसे इंटरव्यू जब आप दे रहे होते हो तो कई बार आपसे ये चीजें पूछ ली जाती है परक्यूट डॉक्यूमेंट के बारे में कि परक्यूट डॉक्यूमेंट हम कनेक्ट कर सकते कि नहीं कर सकते। और कई बार ऐसा होता है कि हम लोग वो परक्यूट डॉक्यूमेंट जो है वो हम लोगों ने कभी देखा भी नहीं होता कि परक्यूट डॉक्यूमेंट कैसा होता है, और हमें पता भी नहीं होता कि परक्यूट डॉक्यूमेंट किस फॉर्मेट में चल रहा होगा। ठीक है, तो परक्यूट जो रहता है वो अपाचे परक्यूट डॉक्यूमेंट्स होता है, और ये क्या होता है, ये एक एग्जैक्टली ओपन सोर्स डॉक्यूमेंटेशन होता है। ठीक है, अपाचे एक सर्वर, अपाचे कंपनी भी है और सर्वर भी है। तो ये क्या करता है, ये बेसिकली पर्टिकुलरली डिजाइन किया गया है किस चीज के लिए, एनालिटिकल पार्ट के लिए। तो ये इसमें सारी चीजें रो कॉलम ये भी उसी टाइप का होता है जैसा आपका नॉर्मल चीजें रहती है। नॉर्मल इन द सेंस नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, बट इट कैन वी कैन डील विद बाय यूजिंग दिस डॉक्यूमेंट वी कैन डील विद द लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। बड़े बड़े डेटा सेट जो अगर हमें हैंडल करने हैं तो वी कैन क्रिएट ऑल्सो परक्यूट डॉक्यूमेंट। ठीक है, जैसे अगर हम जेसन की बात करें, जेसन में भी हम ऐसे ही करते हैं, जो लार्ज अमाउंट ऑफ बड़े बड़े डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो हम इसमें प्रोसेस करके रख सकते हैं ताकि हमारे पास चीजें यहाँ पर आ जाए। ठीक है, क्लियर? तो ये परक्यूट डॉक्यूमेंट्स भी आ जाते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है, व्हाई वी आर यूजिंग शेयर पॉइंट फोल्डर, दिस इज नॉट अ डॉक्यूमेंट, दिस इज अ फोल्डर, तो व्हाई वी आर कनेक्टिंग शेयर पॉइंट फोल्डर डायरेक्टली। अगर आप लोगों ने शेयर पॉइंट कभी यूज किया हो तो यू विल अवेयर अबाउट दिस कि शेयर पॉइंट में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो शेयर पॉइंट में क्या होता है, शेयर पॉइंट में आपके पास जो फाइल फोल्डर होते हैं, शेयर पॉइंट के जो फोल्डर्स होते हैं दे आर कंटेनिंग सीएसवी फॉर्मेट। ओके, यूज किया है, कभी देखा है शेयर पॉइंट? हाँ करा यूज। उसमें क्या होता है आपका सीएसवी फॉर्मेट, सीएसवी फाइल्स आपको ज्यादातर मिल जाती है। तो बेसिकली शेयर पॉइंट को आप डायरेक्टली इससे कनेक्टेड कर सकते हो, पूरे का पूरे फोल्डर डायरेक्टली कनेक्शन ले लेते हैं और आप इसे इजीली यूजेस में ले सकते हो। ओके, एंड पावर बीआई के जो डॉक्यूमेंट्स या पावर बीआई का जो डैशबोर्ड है वो आप कभी भी देखोगे तो इट डिपेंड्स ऑन द इंटरनेट स्पीड। कई बार ऐसा होता है कि वो इंटरनेट स्पीड की वजह से बहुत स्लो डाउन होके अपडेट हो रहा होता है, तो दिस इज एन इशू। ओके, उसके बाद अगर हम देखें तो डीबी कनेक्शन, देयर आर मल्टीपल डीबी कनेक्शंस इन दिस। मोस्ट ऑफ द पीपल आर डिस्कसिंग अबाउट द SQL सर्वर डेटाबेस, एक्सेस डेटाबेस। ये माइक्रोसॉफ्ट का डेटाबेस है, एक्सेस SQL सर्वर इज आल्सो अ माइक्रोसॉफ्ट डेटाबेस। ऑरेकल डीबी, आईबीएम, माइस्क्यूएल डीबी, आपने कल देखा था मैंने माइस्क्यूएल कनेक्ट कर दिया था। और कई बार होता है कि आपके पास पोस्टग्रेस का भी SQL डेटाबेस आ जाता है, जो कि अभी मैंने आपको एरर भेजी थी वो पोस्टग्रेस का था। तो थर्ड पार्टी कनेक्शन से इश्यूज भी आपको यहाँ पे फेस करने पड़ सकते हैं। ओके, तो काफी सारे डेटाबेसेस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, आपको यहाँ पे मिल जाता है स्नोफ्लेक भी आपको यहाँ पे मिल जाता है, यू कैन ऑल्सो यूज स्नोफ्लेक। और ये हमारे पास नो एसक्यूएल डेटाबेस वगैरह भी आप इसमें कनेक्शन दे सकते हो, मतलब मोंगोडीबी वगैरह सारी चीजें, मतलब एज इट इज अगर आप बात करोगे तो मैक्सिमम डीबी कनेक्शन आप इसमें देख सकते
एंड माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक। अगर माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक की बात करें, यू एनीवन बोथ, आप दोनों में से कोई ये पता है माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक क्या होता है? नहीं पता। नहीं सर। ओके, तो माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक के बारे में अभी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। व्हाट इज अ माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक? माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक एक डेटा वेयर हाउस कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो जब हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा सेट पे हम लोग काम करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक हम लोग यूज भी करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक का इन्वायरमेंट आपको मिल जाता है, कुछ कंपनी जिसको भी यूज करती है। तो यू कैन ऑल्सो कनेक्ट द माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक, कि माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक आप पावर बीआई में यूज कर सकते हो कि नहीं कर सकते। तो माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक आप इसके अंदर यूज कर सकते हो। इट इज अ क्लाउड बेस्ड फॉर्मेट। तो इसमें आप देख रहे हो डेटा मार्ट भी है, डेटा फ्लो भी है, डेटा वेयर हाउस भी है, लेक हाउस भी है, ठीक है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको इसके अंदर अवेलेबल मिल जाते हैं। मतलब काइंड ऑफ थिंग, इट्स अ ब्रॉडर थिंग, कि आप बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एक बिग डेटा फॉर्मेट पे आप इसको लेके चल सकते हो, कि आपको रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग करनी है तो वो आप माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक के बेसिस पे आप इसको प्रोसेस कर सकते हो। ओके, पावर प्लेटफॉर्म्स आपको मिल जाते हैं। इसके बारे में आई ऑल्सो डोंट हैव एनी आइडिया, मैंने भी यूज नहीं किया, बट वी विल डिस्कस अबाउट इट। Azure, this is a cloud service and all over the cloud service is available in this. तो I suggest कि कभी आपको चांस मिले, जैसे आप डेटा एनालिटिक्स पढ़ रहे हो, whenever you got a chance you will learn about the Azure database। तो ये अभी मार्केट में यूज होने वाला सबसे बड़ा क्लाउड स्पेस है। जैसे AWS है वैसे ये भी आपका Azure जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का पार्ट है। तो आपको अक्सर ये काफी सारी कंपनीज में हाई डिमांडेड फॉर्मेट में मिल जाता है फॉर द बिग क्वेरी स्पेसेस। ऑनलाइन सर्विसेज में वी हैव अ डायनेमिक 65। डायनेमिक 65 आई थिंक आप लोगों ने नितेश आपने देखा भी होगा, यूज भी होगा, हमारे ऑफिसर्स में होते हैं, ठीक है। जो डिपार्टमेंट लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट या सेल्स डिपार्टमेंट और बहुत सारी जगह पर ये डायनेमिक 65 हम लोग यूज कर रहे होते हैं। सेल्सफोर्स रिपोर्ट आपको मिल जाती है, गूगल एनालिटिक्स आपको मिल जाते हैं। गूगल एनालिटिक्स आप बेसिकली देख सकते हो व्हेनेवर यू आर वर्किंग विद दी अलग डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पे काफी सारे आपको ई कनेक्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, आप उनको कनेक्ट करके रख सकते हो। जोहो का भी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, जोहो क्रिएटर, तो वो भी आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाता है बिकॉज वी आर यूजिंग जोहो। तो ये मैंने अभी देखा, तो जोहो का भी पार्ट आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाता है। अदर कनेक्शंस, देयर इज अ लॉट ऑफ कनेक्शंस, अदर थिंग्स, यहाँ पे काफी सारी चीजें अवेलेबल रहती हैं, तो आप उनका भी यूटिलाइजेशन देख सकते हो। तो देयर इज समथिंग, हम लोग वेब कनेक्शन यहाँ पे देख लेंगे। कुछ मैं स्पार्क की फाइल्स तो पाइथन स्क्रिप्ट वाली फाइल्स पे मैं आपको कनेक्ट करके बता दूंगा कि दीज आर द कनेक्शन, तो आप इसमें चीजों को आइडेंटिफाई कर सकते हो। क्लियर? तो ये कनेक्शंस के फॉर्मेट थे कि एज यूजुअल अगर आप टैब्लू पे बात कर रहे हो तो टैब्लू में भी आपको बहुत सारे कनेक्शंस मिल जाते हैं। अगर आप उस पर बात कर रहे हो, क्या बोलते हैं, जैसे अगर हम बात करें पावर बीआई के बेसिस पर बात कर रहे हैं तो पावर बीआई में भी आपको काफी सारे कनेक्शंस यहाँ पर अवेलेबल मिल जाते हैं। तो एज यूजुअल अभी सिर्फ दोनों टूल्स में अक्सर क्वेश्चन हो जाता है विच टूल्स इज गुड, विच टूल इज बेस्ट और विच टूल इज नॉट बेस्ट। तो उसमें आप क्या कर सकते हो कि हमारे पास है ना काफी सारी चीजें रहती हैं। कुछ पार्ट ऐसे थे हमारे पास, लाइक जैसे काफी वाले क्वेश्चन हो जाते हैं, टैब्लू क्यों नहीं यूज किया आपने, टैब्लू पे स्टडी क्यों नहीं किया, टैब्लू क्यों नहीं प्रिपेयर किया। तो बहुत सिंपल सी चीज है, डिमांड के बेसिस पे हम लोग स्टडी कर रहे हैं अभी इन सब चीजों को, और हम लोग सिलेबस में भी उसी तरीके से इंक्लूड करते रहते हैं, ठीक है। पावर बीआई का अभी जॉब डिमांड बहुत ज्यादा है, आपको अपॉर्चुनिटी बहुत सारी मिल जाएंगी, आप मार्केट बहुत अच्छे से हिट कर सकते हो, बहुत अच्छे से मार्केट टारगेट भी कर सकते हो, ठीक है। इवन इन अ गवर्नमेंट सेक्टर, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट सेक्टर, तो गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी आपको पावर बीआई मिलेगा। बहुत सारी कंसल्टेंसी कंपनीज हैं, दे आर हायरिंग फॉर दिल्ली होम मिनिस्ट्रीज एंड अदर डिपार्टमेंट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये लोग कंटिन्यूसली आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हायर करने को तैयार रहते हैं, ठीक है, फॉर द पावर बीआई डेवलपर। बहुत सारी कंपनीज है, जीटी है, रन थ्रॉन्टन है, सब बिग बुल इन द मार्केट, और बहुत पुरानी कंपनी है, उसमें भी आपको यहाँ ये सारी चीजें अवेलेबल मिल जाएगी, ठीक है। टैब्लू ऐसी जगह यूज करते हैं जहां पर हमारे पास क्लाइंट का एक्सपोजर जो है ना वो बहुत ज्यादा ब्रॉड हो। मतलब फॉर एग्जांपल मुझे मल्टीपल अलग अलग सोर्सेज पे अपना डैशबोर्ड दिखाना है, तो वी कैन यूज द टैब्लू। बट पावर बीआई ने एक चीज टैब्लू के इस बिहाफ पे पावर बीआई ने एक चीज बहुत ईजी कर दी है
कि डेवलपमेंट आप विंडोज पे कर सकते हो इसमें, मतलब जो टूल आप चला रहे हो वो टूल आपका विंडोज पे तो चलेगा ही चलेगा, तो लेकिन आप इसके जब डिप्लॉयमेंट करोगे, डिप्लॉयमेंट वर्ल्ड वाइड है, वर्ल्ड वाइड इंडेक्स, वर्ल्ड वाइड से मेरा मैं ओपन ओपन सोर्स है वो, मतलब अगर आप इसको टैब पे देखना चाहते हो तो टैब में भी देख सकते हो, एंड्रॉइड फोन पे देखना चाहते हो एंड्रॉइड फोन पर भी उसका डैशबोर्ड देख सकते हो, आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे उसको एक्सेस करना चाहते हो उसका उसको एक्सेस कर सकते हो विदाउट एनी इशू, आपका कोई भी इशू नहीं होगा, आप आराम से उसका एक्सेस कर सकते हो, सिर्फ 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 किसमें, पावर ऐप के थ्रू, मतलब आप इसे एक्सेस कर सकते हो। ओके, तो whenever if you want to download a power app तो you can download the power app। ओके, तो कुछ डीबी कनेक्शन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। वी आर गोइंग टू कनेक्ट एक्सेल वर्कबुक, पीएसपी, जेसन, पीडीएफ, ठीक है, एंड माइस्क्वेल डीबी कनेक्शन, बिकॉज मेरे पास अभी माइस्क्वेल डीबी है, तो आई विल आल्सो कनेक्ट द माइस्क्वेल डीबी कनेक्शन। अनदर कनेक्शन इज व्हाट, वेब कनेक्शन। मैं एक वेब कनेक्शन आपको बता दूँ, परक्यूट का डेटाबेस मेरे को बनाना पड़ेगा, तो परक्यूट पे मैं आपको कनेक्ट करके बता दूंगा हाउ कैन बी कनेक्टेड परक्यूट, तो यू कैन ऑल्सो यूज लाइक दिस। तो आप जस्ट क्लिक करके भी उसका एक जनरल आइडिया ले सकते हो हाउ कैन यू कनेक्ट विद द परक्यूट। तो हमारे पास काफी सारे ऑप्शन होते हैं, एडवांस, बेसिक्स, ऐसे ऑप्शन आपको सब में मिल जाते हैं। ओके, जो मोस्ट पॉपुलर पार्ट होते हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ पर एक्सेस में मिल जाएंगे डेटा में, एंड दिस इज द रीसेंट कनेक्शन, अगर आपने कोई कनेक्शन बिल्ड किया होगा तो वो सारे कनेक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। यू कैन क्लिक ऑन द मोर, यू विल गेट द कंप्लीट लिस्ट। अगर कोई चीज आपकी डायरेक्टली कनेक्टेड हो रही है, मतलब रेगुलर बेसिस पे आपको कनेक्शन करना होता है, तो आप उसे पिन अप करके भी रख सकते हो। ओके, और जब आप फाइल को स्टार्ट करते हो तो वेन एवर यू आर गोइंग टू दिस, तो यहाँ पे भी आपको ऑप्शंस मिलते हैं, अदरवाइज आप ब्लैंक रिपोर्ट ओपन करके भी यहाँ से भी काम चला सकते हो। ठीक है, क्लियर। तो ये भी आपके पास ऑप्शन है, यहाँ से भी आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, यू कैन यूज दिस वन, एंड इफ यू वांट टू कनेक्ट द सैंपल डेटा तो यू कैन ऑल्सो लोड द सैंपल डेटा। ठीक है, दिस इज ऑल्सो बेस्ट थिंग फॉर द पावर बीआई, तो आपको सैंपल डेटा भी यहाँ पे अवेलेबल मिल जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास दो टाइप की शीट है, एक फाइनेंशियल नाम की टेबल है और एक हमारे पास शीट है, कौन सी, ये दूसरी शीट है। यू कैन सी दिस इज द डिस्काउंट बैंड वगैरह आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसको हटाते हैं, डिस्काउंट बैंड वगैरह यहाँ पे दिख रहा है। अब यहाँ पे आप देखोगे ये आपके पास एक फाइनेंशियल शीट आपको मिल रही है, सैंपल डेटा किसमें है, एक्सेल फाइल में, और एक यहाँ पे इसको शीट बोल रहे हैं, इसको क्या बोल रहे हैं, टेबल बोल रहे हैं। तो टेबल एंड शीट बोथ आर द सेम थिंग, मतलब टेबल हो गया कि सिर्फ ये टेबल आएगी, शीट मतलब होल शीट की बात कर, शीट मतलब मैं होल शीट की बात कर, तो हम क्या करते हैं, हम टेबल्स कनेक्ट करते हैं। तो वेन एवर यू वांट टू कनेक्ट द टेबल, तो मैंने सैंपल डेटा यूज किया, और ये एक्सेल फाइल कनेक्शन था, मैंने उसको ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करा, पहले ट्रांसफॉर्म डेटा पे मैं इसलिए लेके आया ताकि मैं आपको डेटा दिखा दूँ, वरना लोड तो हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। और कॉलम की क्वालिटी अगर चेक करनी है तो हम क्या करते हैं, व्यू पे जाते हैं, वी जस्ट क्लिक ऑन द कॉलम क्वालिटी, तो यहाँ पे मेरा कोई भी डेटा जो है वो एम्प्टी नहीं है। तो एज यूजुअल मैंने बोला था, जब भी आप इसमें डेटा उठाओगे, वो पावर बीआई का जो डेटा सेट होता है वो 110% आपका पूरा का पूरा कैसा रहेगा, क्लीन रहेगा, है ना। तो अनक्लीन डेटा तो आपके पास आएगा नहीं, पहली चीज, ठीक है, क्योंकि हमारे ऊपर एज अ डेटा साइंस, वेन एवर यू आर वर्किंग एज अ डेटा साइंटिस्ट, वेन एवर यू आर वर्किंग एज अ डेटा एनालिस्ट, तो आपके ऊपर एक टीम रहती है, उस टीम का नाम है आपका डेटा इंजीनियरिंग टीम, हाईएस्ट पेइंग जॉब इन द मार्केट राइट नाउ, बट उसमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है, तभी मिलता है। ठीक है, तो वो टीम जो होती है वो आपको पूरा प्रोसेस करवाती है, पूरा प्रोसेस डेटा आपको देती है ताकि आप उसको इजीली एनालाइज कर सको। पावर बीआई में एक फैसिलिटी तो है, मतलब क्लीनिंग की फैसिलिटी अवेलेबल रहती है, बट इट्स वेरी चैलेंजिंग फॉर यू, तो इतना आसान नहीं है कि आप बहुत आसानी से उसको प्रोसेस कर पाओ। तो ये डेटा हमारे पास अवेलेबल है, तो विल सी इज देयर एनी काउंट एंड अदर थिंग्स, यू कैन सी 700 डेटा हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, इसके बारे में अभी मैं आंसर देता हूँ। तो ये ऐसे आप यूजफुल डेटा अब यहाँ से निकाल सकते हो, इफ यू अंडरस्टैंड दीज डेटा तो यू कैन प्रोसेस अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो ये डेटा भी आप इसमें कनेक्शन दे सकते हो। ओके, तो नाउ काफी सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं। अब मेजरली बात क्या होती है, कनेक्शन देना बहुत आसान है, आप बोर्ड पे क्लिक करो,
आप डेटाबेस पर कनेक्ट करना चाहते हो या फाइल पर कनेक्ट करना चाहते हो, CSV फाइल कनेक्ट करना चाहते हो, क्लिक ऑन द CSV एंड कनेक्ट। अब जैसे मैंने क्या करा, मैंने डेस्कटॉप पर क्लिक करा और न्यू फोल्डर में चला गया। तो दीज आर द फाइल्स, यू कैन कनेक्ट एनी वन ऑफ देम। मैंने मूवी डेटा लिया और उसको कनेक्ट कर दिया। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये नहीं है कि आप कनेक्शन कैसे कर दो, मैं 5 मिनट लूंगा आपको पूरा कनेक्शन सिखा दूँ और आपको समझ में भी आ रहा होगा, ये इट्स वेरी इजी। क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि चलो आपने अभी ये जो डेटा, मूवी का जो डेटा उठाया, वो कहाँ से उठाया, वो उठाया है आपने CSV फाइल से। वो डेटा आपने कहाँ से उठाया, CSV फाइल से उठाया। एंड देखो ये डेटा भी मिसमैच है, कॉलम एक्स्ट्रा कॉलम्स आ रहे हैं। इफ यू वांट टू मैनेज तो यूज द ट्रांसफॉर्म डेटा, दिस इज अ पार्ट। मतलब बेसिकली हमारे पास जो यूजेस आते हैं, वी आर यूजिंग लाइक दिस टाइप ऑफ थिंग। हम लोग कुछ इस तरीके से डेटा यूटिलाइज कर लेते हैं कई बार। तो जैसे कभी कभी हमें दिक्कत आता है ना कि कुछ दिक्कत आ रहा है कि कैसे हम उस चीज़ को निकालें, ओहो गलत डेटा उठा लिया, तो मैंने इस डेटा पे जाते हैं एंड ये मैं आपको समझा दूंगा पूरा। बट मैं बस अपने डेटा के बेसिस पे आपको डेटा समझ में आ जाए इजीली, तो आप लोगों को इजी रहेगा, क्योंकि ये डेटा आप ऑलरेडी यूज़ कर चुके हो, तो बेनिफिट भी आपको समझ में आ जाए। मैंने इसको लोड कर दिया एंड वी जस्ट वेट फॉर दिस द डेटा। फाइनेंशियल डेटा गलती से आ गया, पता नहीं कैसे आ गया, आई डोंट नो। इफ यू वांट टू डिलीट दिस वन, डिलीट दैट पर्टिकुलर मॉडल। ठीक है, ये मैंने डिलीट कर दिया और यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा का पूरा completely। यू कैन सी मूवी आईडी, मूवी टाइटल, मूवी ईयर, ये सारी चीजें आपके पास आ रही। तो मतलब पार्ट इज व्हाट कि क्वेश्चन ये आता है कि यार चलो आप डेटा कनेक्शन जानते हो, आपको पता है डेटा कनेक्ट कैसे कर सकते हैं। इज देयर एनी फैसिलिटी इन पावर बीआई कि एक डेटा मेरा CSV में है और एक डेटा फाइल मेरी इक्वल पे है, क्या ये दोनों आपस में कनेक्ट हो सकते हैं? मतलब देखो डेटा मॉडलिंग में भी कनेक्ट हो सकते हैं, मतलब बेसिकली यहाँ पे कनेक्शन देखना है, टेबल तो मैच हो जाएगी लेकिन हमें कनेक्शन यहाँ पर भी देखना है। तो व्हाट वी डू, वी आर जस्ट डूइंग वन थिंग, क्योंकि मेरे पास ये डेटा डेटाबेस में भी है। तो मैंने क्या करा, मैंने डेटाबेस पर क्लिक करा और मेरे पास ये डेटाबेस कौन सी यूज करूँ, मैं माइस्क्वेल यूज करूँ एंड आई टू कनेक्ट दिस। मैंने यहाँ पे दिया लोकल होस्ट और मैं यहाँ पे दे देता हूँ मूवी डी। एडवांस ऑप्शन में यू कैन ऑल्सो चूज द क्वेरी एंड यू कैन राइट द क्वेरी। तो जरूरी नहीं है पूरा डेटा आपको चाहिए, स्पेसिफिक डेटा स्पेसिफिक डिटेल्स पे आप काम कर रहे हो, यू कैन द राइट द क्वेरी अकॉर्डिंगली और इसे आप डाल सकते हो। ठीक है, अभी मेरे को भी नहीं पता, मैं तो सीधा मूवी डीबी कनेक्ट कर रहा हूँ। तो विल सी encounter authentication local as user root using method checking password is failed। तो एडिट करते हैं, लोकल होस्ट सही तो है। लेकिन मेरा जो डेटाबेस है ना वो गड़बड़ हो रहा है, मूवी अंडरस्कोर डीबी होगा या मूवी डीबी, तो अंडरस्कोर डीबी कर देता हूँ। मे बी दैट इज द इशू इन द डेटाबेस कनेक्ट डेटाबेस। तो देखो मेरा जब डेटाबेस का दिक्कत था मूवी अंडरस्कोर डीबी था, तो डेटाबेस मैच नहीं होता, तो वो आपको बोलते हैं कि भाई आप जो कनेक्शन बिल्ड कर रहे हो जिसका आपने पासवर्ड ऑलरेडी डाल रखा था, मैंने लास्ट टाइम आप एंटर किया था, तो बेसिकली उसने बोला कि भाई कनेक्शन तो मैं बना दूंगा लेकिन आपका जो डेटाबेस है वो मैं आइडेंटिफाई नहीं करता। तो मैंने मूवी डीबी का रेटिंग वाली टेबल से कनेक्शन बनाना चाहा और उसमें जितना डेटा है मेरे पास आ रहा है, आई वॉन्ट टू लोड दिस डेटा, तो मैंने उसको लोड पर क्लिक करा। तो वी आर जस्ट वेटिंग फॉर दिस। तो नाउ यू कैन सी एक डेटा मैंने एक्सेल से CSV से कनेक्ट किया है और एक डेटा मैंने किससे कनेक्ट किया है, डेटाबेस से कनेक्ट करा है। इट्स नॉट अ बिग चैलेंज इन पावर BI कि आपके पास एक कनेक्शन है कि दो कनेक्शन है या डिफरेंट डिफरेंट कनेक्शन से आप इसको लेना चाहते हो, आप किसी भी कनेक्शन फाइल से इस डेटा को फैच कर सकते हो। अब मैं एक और फाइल कनेक्शन आपके सामने अटैच करता हूँ, इसके अंदर वी आर यूजिंग रिव्यूअर टेबल। ओके, तो मैंने ये करा CSV टू जेसन कन्वर्टर निकाला। तो आई हैव अ फाइल CSV टू जेसन कन्वर्टर, CSV टू जेसन। So I want to choose this file
रेटिंग सॉरी रिव्यूअर वाली टेबल ली, ये मेरे पास कनेक्शन आ गया, ये बन गया, कन्वर्ट करते हैं, आई वांट टू डाउनलोड दिस। तो ये मेरी जेसन फाइल यहाँ पे आई है, तो नो इशू विद दैट। हम सीधा कनेक्शन सेट, अभी ये फाइल मेरी किससे है, एक्सेल CSV से, ये मेरा DV से है। नाउ आई वांट टू कनेक्ट द जेसन कनेक्शन, टू कनेक्ट विद द जेसन कनेक्शन। जेसन चूज किया एंड ओके करा। जेसन का कनेक्शन बहुत इजी है, सेम जैसे आप उसमें काम करते हो ना, क्या बोलते हैं, CSV के साथ, वैसे ही आपका जेसन कनेक्शन यहाँ पर बिल्ड हो जाता है। और हाँ, पावर BI थोड़ा सा बोरिंग लगता है, जो पढ़ा रहा होता है उसके लिए तो इजी है, बट जो सीख रहा होता है, जो सुन रहा होता है, उसके लिए थोड़ा सा बोरिंग होता है। यू कैन सी जेसन कनेक्शन डायरेक्ट लोड नहीं होता, इसलिए मैंने इसको कनेक्ट करके आपको बताया। जेसन कनेक्शन जो है वो डायरेक्ट लोड नहीं होगा, वो क्या करेगा, पहले पावर क्वेरी एडिटर पे लेके जाएगा। तो इफ यू वांट टू डू सम चेंजेस, यू कैन डू दैट चेंजेस, अदरवाइज क्लोज एंड अप्लाई एंड वी जस्ट डू इट। तो ये मेरा जो फाइल है वो कहाँ से है, जेसन से है। आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि कनेक्शन ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो बिल्ड करते हुए चल रहा है। तो दिस इज अ फॉर्मेट कि आप किस किस तरीके से इन सारे कनेक्शंस को ले सकते हो, किस किस तरीके से आप इन सारे कनेक्शंस को कनेक्टिंग पॉइंट पे रख सकते हो। ओके क्लियर। So now Yes. let me connect with the folders. So want to connect the folders. अगर मैं फोल्डर का कनेक्ट करना चाहूँ तो मैं कैसे कनेक्ट करूँगा? So I'll just go on the desktop. I already on the desktop, so I'll connect the new folder. Okay with this and okay. And थोड़ा सा रुकते हैं. These are the connections. सारी फाइल ये हैं. तो मेरे को कंबाइन नहीं करना है. I don't want to combine all these files and I want to load on only. मैंने सारी फाइल लोड करने के लिए बोला. तो यू कैन सी काफी सारी फाइल्स मेरे पास यहाँ पर आ गई. तो यहाँ पे आप देखोगे मेरे पास डेटा एक्सेस आ रहा है, डेट एक्सेस, डेट क्रिएटेड, डेट मॉडिफाई, एक्सटेंशन, फोल्डर पाथ एंड नेम. तो दिस इज कंटेनिंग द नेम, फोल्डर नेम. तो मैं आपको इसका पूरा पोर्शन भी आपको दिखा देता हूँ. तो व्हेन वी गो ऑन द पावर क्वेरी एडिटर, ये आपको यहाँ पे नहीं दिखाई देगा, यहाँ 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 से आप मेंटेन कर सकते हो. यू कैन सी दीज आर द फॉर्मेशन. इफ यू वांट टू एक्सेस द फाइल, तो आप इन फाइल्स को एक्सेस भी कर सकते हो. दीज आर द रिकॉर्ड्स. इफ यू वांट टू कनेक्ट द रिकॉर्ड्स, यू कैन यूज दिस वन. दीज आर द फाइल्स. यहाँ पे जितनी भी फाइल्स है, ये रिकॉर्ड्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं. और इसमें एक फाइल का फॉर्मेट भी होगा. तो फाइल ये रही, ये फाइल्स आपके पास आ गई. तो जो जो फाइल्स आपके पास अवेलेबल है, तो फाइल आपको यहाँ पर अवेलेबल मिल जाती है. इफ यू वांट टू सी द कंटेंट, सर फोल्डर में जितनी फाइल्स रहेंगी सारी ले लेगा, मतलब सारी, अगर मान लीजिए 5 है, मुझे 3 ही लेनी है तो? तब आपको इंडिविजुअल सिलेक्शन देना पड़ेगा, क्योंकि फोल्डर तो आप पूरा फोल्डर उठा रहे हो, तो तब आपका कनेक्शन नहीं आएगा. इफ यू वांट टू कनेक्ट ओनली 3 फाइल्स, तो यहाँ से आप हटा सकते हो, आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो इन सब चीज़ों को. चूज कॉलम पे जाके यू कैन सेलेक्ट एनी पर्टिकुलर कॉलम, या सॉरी रो मैनेज कर सकते हो, आपको कौन कौन सी रो सेलेक्ट करनी है, तो आप वो रो रखो, बाकी सारे रिकॉर्ड हटा दो. तो ये सारे पोर्शन आपके पास आ जाते हैं. ठीक है, इसको हम हटाते हैं. ओके क्लियर हुआ. अच्छा, यहाँ पे हमारे पास कनेक्शंस भी बिल्ड हो रहे हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें भी आ रही है. सो आई डोंट वांट टू दिस पर्टिकुलर मॉडल इन दिस, तो जस्ट हम रिमूव कर देते हैं इसको. बहुत स्लो स्लो चलता है चीज़ें, एक एक स्टेप आपको फॉलो अप करनी पड़ेगी. अगर आपका एक भी स्टेप यहाँ पे छूट रहा है, तो वो प्रोसेस नहीं करेगा. ठीक है, तो ये आपके पास कनेक्शन था. नाउ अनदर पार्ट इज व्हाट, हाउ कैन वी कनेक्ट विद द वेब कनेक्टर्स. वेब कनेक्टर्स क्या होता है? तो मेरे पास एक विकिपीडिया में ले लेता हूँ.
rivers of India. So we have a list of rivers. So we click on this. तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे एक छोटा सा लिस्ट यहाँ पर अवेलेबल है. So we have some major rivers and other rivers also. Okay. I also don't know this is a list format or not. तो यहाँ पे काफी सारी चीजें यहाँ पर आपके पास अवेलेबल हो रही है. तो हमने क्या करा, कॉपी करा इसको ऊपर, जो हमारा URL है वो कॉपी करा, फिर हम इधर आए. तो वी वांट टू कनेक्ट दिस वन, तो वी आर यूजिंग व्हाट, वेब कनेक्टर. तो जो इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं रेगुलर यूज वाली, वो सारी चीजें वो यहाँ पर दे देते हैं. और यहाँ पे अगर आप एडवांस में क्लिक करते हो तो यू हैव मल्टीपल पार्ट्स, कि आप यहाँ पे मल्टीपल पार्ट सेक्टर्स में ले सकते हो. मैंने वेब कनेक्टर किया एंड ओके करा. इट डिपेंड्स ऑन योर लाइक, जैसे अगर हम बात करें आपके इंटरनेट स्पीड पे डिपेंड होता है. एंड यू कैन ऑल्सो कनेक्ट द वेब एपीआई. अब यहाँ पे एपीआई भी कनेक्शन दे सकते हो. अभी मेरे पास वेब एपीआई नहीं है, तो मैं एपीआई कनेक्शन भी आपको इसमें सिखा दूंगा कि एपीआई कनेक्शन कैसे करते हैं. तो ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो रहा है. इट डिपेंड्स ऑन द योर इंटरनेट स्पीड, ये कितनी जल्दी कनेक्ट होगा. ठीक है. तो वी हैव अ मल्टीपल टेबल्स, यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस. तो आपको वेब व्यू भी मिल जाएगा, यहाँ पर आपको टेबल व्यू भी मिल जाएगा. तो दीज आर द टेबल्स विच वी हैव इन दिस पर्टिकुलर वेबसाइट, जिसमें आपके पास काफ़ी सारी डिटेल्स अवेलेबल है. तो हम यहाँ देखोगे काफ़ी सारा डेटा आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है. ओके, दिस इज एन HTML कोड, दिस इज एन डिस्प्ले टैक्स. तो काफ़ी सारी चीज़ें नहीं मिल रही है. वी यूज द टेबल 1. तो वी हैव रीजन एंड रिवर ऑफ यूनिट. यहाँ पे एवरेज फॉर्मेट आपको दिया हुआ है. दिस इज एन टेबल 2, दिस इज एन टेबल 3. तो इफ यू वांट टू कनेक्ट दिस वन, यू कैन यूज दिस वन. आप यहाँ पे चेक बॉक्स पे टिक करो एंड और उसे आप क्या कर दो, लोड कर लो या फिर ट्रांसफॉर्म डेटा में. तो अभी मैं ट्रांसफॉर्म डेटा में क्वेश्चन नहीं ले रहा, सिर्फ और सिर्फ कनेक्शन यहाँ पे बिल्ड कर रहा हूँ, ताकि आपको यहाँ से क्या होगा, चीज़ें आपकी बनती चली जाए और कुछ ना हो. ओके. ओके. तो दिस इज अ कनेक्शन. हम टेबल पे देख लेते हैं. वी हैव टेबल. इज देयर एनी टेबल मिसिंग और नॉट, हम लोग देख लेते हैं. देखो जेसन कनेक्शन इज आल्सो लुक लाइक दिस और टेबल 1. तो ये हमारी टेबल्स आ गई. यहाँ से आप देख सकते हो अदर रिवर्स इज दैट. और यहाँ पे हमारे पास पूरा का पूरा लैंड एरिया वगैरह सारी चीज़ें आ रही है. तो सपोज कुछ डेटा हमारे पास वेबसाइट पे है, कुछ डेटा अगर हमारे पास कहीं और है, तो हम उसको बहुत आसानी से एक्सेस में ले सकते हैं. तो लेट्स सी वन मोर कनेक्शन इज दैर, जो मेरे को एक और कनेक्शन से आप लोगों को बता देता हूँ. तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे आया, तो स्टूडेंट ग्रेडिंग डेटा सेट इज देयर. तो उसको सिस्टम लैग कर जाता है कभी कभी इसमें. ठीक है. ये डेटा सेट मेरे पास अवेलेबल है. विल गो देयर एंड मेरे पास एक हॉस्पिटल डीबी असाइनमेंट, डीबी डेटा है. ठीक है. ये हॉस्पिटल का डेटा है. आई वांट टू एक्सेस दिस डेटा बाय यूजिंग अ पीडीएफ फॉर्म. तो आई जस्ट वांट टू एक्सपोर्ट दिस वन. ये डेटा मेरे पास आया, हॉस्पिटल डेटा पीडीएफ, पब्लिश कर दिया. एंड वी कैन सी हमारे पास एक फाइल आ गई, जिसमें ये डेटा जो है वो किस फॉर्मेट में, पीडीएफ फॉर्मेट. So we want to connect with this PDF in Power BI. So what we do, we are just doing that. And is there any PDF option? नहीं है. तो हम मोर पे जाएंगे. मोर पे जाने के बाद we select the PDF and connect. and उसके बाद हम जाएंगे किस पे, इसमें हॉस्पिटल डीबी. where is the PDF? हॉस्पिटल डीबी डेटा. ओके. ओके करा. एंड आप देखोगे पीडीएफ भी आपकी एज इट इज कनेक्ट हो जाती है. तो दिस इज द टेबल एंड दिस इज द पेज. So we want to connect the table, so we can select the tables and load. This is the table 001, जो भी हमारे पेज का नाम था. ये हमारे पास डेटा यहाँ पर अवेलेबल हो गया. क्लियर. So now the second part is what, get data पे क्लिक करते हैं.
अभी मेरे को एक और चीज बतानी थी इसके अंदर। तो क्या बता रहा था मैं? कुछ बोला था क्या मैंने? कुछ और कनेक्शन बताने वाला था शायद। यस। सर जैसे अभी हॉस्पिटल डीबी डेटाबेस हम लोगों ने किया, पीडीएफ में करके किया, बट मान लीजिए एक्सेल से डायरेक्टली करना होगा और सारे शीट्स को करना होगा, क्योंकि उसमें एक वर्कबुक में मल्टीपल शीट्स हैं। करेक्ट। तो तो यू कैन वो डायरेक्टली कनेक्ट विद एक्सेल। तो जैसे मैंने एक्सेल कनेक्ट किया ना, एक्सेल से कनेक्ट करेंगे तो सारे आ जाएंगे। हाँ सारे आ जाएंगे। यू कैन सिलेक्ट जितनी भी शीट्स होती है ना, ये पूरी की पूरी शीट आपको दिखा दें। तो वट एवर यू वॉन्ट टू कनेक्ट यू कैन यूज इट। और आप जैसे मैंने सारा डेटा ही कनेक्ट कर दिया ऑलमोस्ट। और ये मैंने कौन सा कनेक्ट किया है अभी? हॉस्पिटल डीबी। हॉस्पिटल डीबी तो किया। मेरे पास जो डेटा है वो कौन सा वाला था? दिन का डेटा मैंने कनेक्ट कर रखा है ना। मैंने ट्रेन दिन हटा दिया, मैंने बाकी डेटा लोड कर। तो आपके पास ऐसा नहीं है कि एक एक करके डेटा उठाना है, आपको मल्टीपल टेबल्स पे उठानी है। यू कैन डायरेक्टली यूज पिकअप। ओके। मतलब फोल्डर में जो आप पूछ रहे थे, फोल्डर में दिक्कत होता है। फोल्डर में आपका एक एक डेटा नहीं है। ठीक है, ये देखो डेटा आ ओके। गया एंड विल सी द कनेक्शन। तो यू कैन सी, ये देखो ये टेबल्स मेरी ऑलरेडी कनेक्टेड हो गई। तो जो कनेक्ट हो सकती थी वो कनेक्ट हो गई। जिनका डेटा कोड, जिनका कॉलम नेम मैच करता है ना, उनको तो ये डायरेक्टली कनेक्ट कर लेता है। जिनमें कॉलम नेम मैच नहीं करेगा उसमें ये दिक्कत देता है। ठीक है, ओके। कॉलम नेम मतलब डेटा, डेटा की बात कर रहा हूँ मैं। वर्ड गलत बोला था, कॉलम नेम मैं बात कर रहा था डेटा की। डेटा जैसा जैसा यस। जो जो डेटा मैच करता जाएगा वो डेटा ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। आपको उसमें कोई भी चीज़ परफॉर्म करने और कोई भी चीज़ वर्कआउट करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्लियर? एक और चीज मैं आपको बताने वाला था इसके अंदर कि, एक मिनट, मैं शायद कुछ मिस कर गया। तो मैं आपको इसमें देने वाला था। ओके ठीक है, इतना कनेक्शन मैंने आपको बता दिए। नाउ यू आर नॉट वरी अबाउट दिस कि कनेक्शन किसी से भी हो, डेटा किसी भी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हो, आप हर एक प्लेटफॉर्म को इसमें कनेक्टेड करके रख सकते हो विदाउट एनी इशू। ठीक है, अगर वो सीएसवी में है तो भी कनेक्ट हो जाएगा, अगर वो जेसन में है तो भी कनेक्ट हो जाएगा, एक्सेल में है तो भी कनेक्ट हो जाएगा। मतलब अलग अलग डेटा सोर्स से कोई भी कनेक्शन आ रहा हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा पावर बीआई। ओके, क्लियर? तो दिस इज द पॉइंट। ये सारी चीजें आप इसके अंदर परफॉर्म कर सकते हो। और डेटा सोर्स कनेक्शन बहुत जरूरी होता है। अब मैं पावर बीआई का प्रोजेक्ट कैसे प्रोसेस करते हैं उस पर हम लोग बात करेंगे कल। कि पावर बीआई प्रोजेक्ट अगर आपको स्टार्ट करना है, आपको कोई भी वर्कआउट कंप्लीट करना है, तो आप वो वर्कआउट कैसे कवर अप करो सारा का सारा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग उन सब चीजों में देखेंगे। तो कनेक्शन में किसी को कोई डाउट दोनों में से? नहीं सर। ठीक है, इफ यू हैव एक्सेस फॉर द डेट क्लाउड सर्वर्स, क्लाउड स्पेसेस, अगर आप उसे एक्सेस कर सकते हो तो यू कैन गो फॉर इट। आप उन सारे क्लाउड सर्विस वगैरह को देख सकते हो। हाँ, एक जो पार्ट है वो मैं आपको लिख के भेज दूंगा। दैट वन इज कॉल्ड वेब एपीआई। वेब एपीआई कैसे बनाते हैं और कैसे कनेक्ट करते हैं, बनाने का तो नहीं बताऊंगा, कनेक्ट कैसे करते हैं। मैं कुछ वेब एपीआई बना के लाऊंगा और है ना उनके साथ में मैं आपको कनेक्शन बता दूंगा कि दीज आर द कनेक्शन। आप इस तरीके से वेब एपीआई कनेक्ट कर सकते हो पावर बीआई के साथ। ओके, क्लियर? कोई डाउट? ओके सर। कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी का? इसमें कोई फाइल शेयर नहीं करूंगा, फाइल मैं बाद में शेयर करूंगा। जब हम काम करना स्टार्ट करेंगे, जो प्रोजेक्ट फाइल्स होंगी, जो डेटा फाइल्स होंगी, वो मैं आपको शेयर किया करूँगा। ओके, हाँ जी, चला के देख रहे हो?